नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस दैट मींस लाभ और हानि है ना, उसका पार्ट 4 लेकर आया हूं, जिसे मैं आगे का टाइप दूंगा है ना। अब जो यहाँ से आगे का टाइप होगा सर और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा एकदम लास्ट तक। ओके, तो देखिए आज का जो है टाइप वो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला टाइप बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। कह रहा है कि यदि है ना एक रेडियो को 1400 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ है ना सर, यानी 1400 रुपया में बेचा है ना सर, तो यहाँ पर क्या हुआ है, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ। ओके, आगे कहा कि उसे 1025 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से 25 रुपया अधिक है। रेडियो का क्रय मूल्य क्या है सर? दूसरी अवस्था में कहा कि दूसरा विक्रय मूल्य दिया गया और कहा कि दूसरा विक्रय मूल्य है 1025 और कहा कि 1025 रुपये में बेचने से हुए हानि है ना, हुए हानि से जो लाभ है वो 25 रुपया अधिक है। सर मैं जब पिछला वीडियो पढ़ा रहा था उसमें बोला था कि दो विक्रय मूल्य रहेंगे, उसको कैसे बनाना है, राइट। अब लेकिन यहाँ कंटेंट थोड़ा सा बदला है। वो बदला क्या, ध्यान से सुनिएगा। कहा कि 1400 रुपये में बेचे तो लाभ हुआ और 1025 रुपये में बेचे तो हानि हुआ, लेकिन जो लाभ है वो हानि से 25 रुपये अधिक है। सर जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर मैं 1400 रुपया में से 25 रुपया वो बाहर निकाल दूं, तब जो वहां का जो विक्रय मूल्य होगा उसके बाद जो लाभ हो रहा है यहाँ है ना, और 1025 रुपया में जो बेच रहे हैं वहां हानि हो रहा है। अब लाभ हानि दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं, समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ से 25 रुपए इसे ले लीजिए है ना, और जैसे ही 25 रुपए लीजिएगा सर तो बताइए यहाँ बचेगा 1300 कितना सर, 75 रुपया है ना। आप 1025 रुपया, अब आप कह सकते हैं कि 1375 रुपया में बेचा है तो लाभ हुआ और 1025 रुपया में बेचा है तो हानि हुआ। अब इस अवस्था में लाभ और हानि दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और जरा पिछला टाइप वाला याद कीजिए सर, पिछला वीडियो वाला मैंने बताया था कि अगर लाभ और हानि दोनों भी क्रय मूल्य में है ना समान हो जाए तो वहां से क्रय मूल्य निकालने की आपको बात करेगा, कहेगा कि क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है सर, दोनों विक्रय मूल्य के जोड़ के दूसरे भाग दे दीजिए, राइट। तो अब विक्रय मूल्य ये नहीं रह गया, अब विक्रय मूल्य आपका कौन रह गया, 1375। तो आइए सर 1375 प्लस कितना हो जाएगा 1025 और दोनों को जोड़ के दूसरे भागा देना है, यही क्या रहेगा सर, आपका क्रय मूल्य रहेगा, राइट। अब तो यहाँ के बाद काफी आप माहिर हैं। ओके, आगे बढ़ जाए, चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट है ना। थोड़ा सा कंटेंट इसमें चेंज किया था सर है ना, और उस बात को समझना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं देखिए लाभ और हानि दोनों आपस में बराबर है, ये कंटेंट मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था है ना, उसी हथियार का आज भी उपयोग करेंगे सर। देखिए कैसे, अगला प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि एक स्कूटर को 40,000 में बेचा है सर, एक स्कूटर को 40,000 में बेचा, 40,000 रुपए लिख देता हूँ, 40,000 में बेच दिया। आ गया ये सर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 40,000 रुपए में बेचने से लाभ हुआ है सर, यहाँ क्या हुआ, लाभ हुआ है ना। आगे पढ़ लीजिए, जबकि 32,000 रुपये बेचने से हानि होती है सर, 32,000 रुपये में बेचा तो क्या हुआ, उसको हानि हो गया है ना सर। अब आइए आगे 32,000 है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि लाभ तथा हानि की राशियों में 5:3 का अनुपात है, ये तो और आसान कर दिया सर, लाभ और हानि की रेशियो दे दिया 5 अनुपात कितना 3, तो बताइए हानि है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मैं लिख रहा हूँ सर, ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं, आपको सिखा रहा हूँ, पहले सीख जाइए और जब आप बनाना शुरू कर दीजिएगा तो ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दोनों विक्रय मूल्य के अंतर, लाभ हानि का अंतर, राइट। आगे आइए, कहा कि प्रतिशत, हाँ 5:3 का अनुपात है तो प्रतिशत हानि क्या होगा यदि उसे 30,000 रुपये में बेचा जाए। सर ये तो बात की बात है कि 30,000 रुपये में बेचेंगे तो प्रतिशत हानि होगा, क्या होगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, राइट। जैसे ही क्रय मूल्य के बाद दिमाग में आएगा सर तो आपका दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा, सर क्रय मूल्य चाहिए, क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए हमको। और बताइए क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, दो विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि का अंतर कहलाता है। आइए सर, दो विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 40,000 और 32,000, दोनों में अंतर कितने हैं, 8,000 का। मैं लिख देता हूँ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझने के लिए लिख रहा हूँ। आइए सर 8,000 रुपया, हम लोग किताब का 8,000 रुपया है, हम लोग कितने कहेंगे सर, दोनों विक्रय मूल्य में अंतर, लाभ हानि में अंतर कितना है, 5 प्लस में 3 माइनस में अंतर कीजिएगा, दोनों जुड़ जाएगा, यानी 5 और 3 8 हो गए। यहाँ से अगर 5 से गुना कीजिएगा तो लाभ निकलेगा, 3 से गुना कीजिएगा तो हानि निकल जाएगा। चलिए सर 5 से गुना कर देता हूँ, लाभ निकाल लेता हूँ। ये लाभ कितना हो गया सर, 5,000 है ना। अच्छा सर मैं एक सवाल आपसे पूछूं यहाँ से अब कि बताइए 40,000 रुपया बेचे हैं तो 5,000 रुपया के लाभ हो गया, तो आपका क्रय मूल्य क्या था, है ना। तो आप आसानी से कह सकते हैं सर क्रय मूल्य 35,000 था, डायरेक्ट एकदम है ना। अब आइए सर क्रय मूल्य कितना था, मैं लिख दूं, डायरेक्ट लिख देता हूं सर, ये क्रय मूल्य नहीं है सर, सॉरी ये क्रय मूल्य नहीं, ये तो लाभ निकला ना। अब आप निकालेंगे यहाँ से क्रय मूल्य। ओके, आप बताइए क्रय मूल्य आप निकालते हैं सर तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, लाभ 40,000 रुपये बेचे हैं, 5,000 रुपया लाभ हुआ, क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 35,000 है ना। ये समझ लिखूंगा नहीं सर 40 माइनस 50, ये सब कुछ नहीं लिखूंगा है ना, 5,000। अब आइए सर क्रय मूल्य हो गया, आप कहा कि कितने प्रतिशत हानि होगा जब उसको 30,000 में बेचेंगे। आइए सर अगला भी क्रय मूल्य दे दिया आपको एक और, कहा कि 30,000 में बेचने से बताइए कितना प्रतिशत क्या होगा,
हानि होगा। सर आप देखिए ये प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि है सर, है ना। जैसे ही रेशियो में डालेगा प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आप इसको रेशियो में डाल दीजिए और जैसी रेशियो में डालेगा 3 जीरो से 3 जीरो गायब हो जाएगा। अब आसानी होगी आपके लिए कि 35 रुपये में खरीदे थे 30 रुपये में बेचे। बताइए हानि कितना हो रहा है 5 रुपया, तो हानि गुना 100 और बटे क्या हो जाएंगे सर क्रयमूल्य। क्रयमूल्य क्या था 35, है ना। यानी ये प्रतिशत हानि है सर, ध्यान दीजिए। नेगेटिव लिख देता हूँ, शॉर्ट एकदम जितना शॉर्ट चल सकते हैं आप। अब जो करता है काट दीजिए, 7 5 35 7 यानी कि 100 बटे कितना हो जाएगा सर 7%। समझ पा रहे हैं, मजा आ गया। आगे बढ़ जाए, चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, है ना। देखते जाइए हमारे साथ। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं सर, आपको सिखा रहा हूँ इसीलिए लिख रहा हूँ। जब आप सीख जाइएगा तो आप खुद नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन पढ़िए, दो विक्रयमूल्य का अंतर लाभ हानि का अंतर भागा दीजिए, आंसर आ गया, है ना। अब देखिए सर अगला प्रश्न देख लीजिए, इसी तरह का है। क्या रहा है कि यदि किसी वस्तु को 940 रुपए में बेचने से हानि होती है, 940 रुपए में बेचा तो क्या हुआ सर हानि हुआ। चलिए मैं लिख दिया हानि, है ना। आगे कहा कि तथा 1400 रुपए में बेचने से लाभ हुआ। सर 1400 रुपया जब बेचा है तो क्या हुआ, इसको लाभ हो गया, है ना। आगे पढ़ लीजिए, दम पढ़ते जाइए बनाते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हानि की राशि लाभ से 30% अधिक हो तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या है। सर कहा कि हानि की जो राशि है लाभ से 30% अधिक है। हानि की सर क्या पूछ रहा है सर, हाँ बिल्कुल, हानि की राशि लाभ से 30% अधिक है। सर लाभ हमारा 100 रहा होगा तो बताइए हानि कितना होगा 130, है ना। आप सर जो रेशियो में डाल दिए तो इसको हटा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 13 रुपया हो जाएगा हानि के रूप में और 10 रुपया प्लस के रूप में, है ना। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दे रहा हूँ ऐसे बनाने की तरीका, राइट। लेकिन आपको कंपटीटिव में जब एग्जाम हॉल में जाइएगा ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट अंतर और भागा, है ना सर। अब ये दो विक्रयमूल्य का अंतर लाभ हानि का अंतर कहलाता है। क्रयमूल्य पूछा था आपसे, दो विक्रयमूल्य का अंतर कीजिए। 940 और 1400 में अंतर कितना होगा सर बताइए। 9 4 13 13 और 60, है ना सर, यानी कि 460। ओके, यानी कि अंतर कह सकते हैं 460 है, लिख देता हूं यहां ताकि आपको याद रहे कि कहां से आया 460। ओके, यानी दोनों विक्रयमूल्य का अंतर 460 है। हम लोग कहेंगे लाभ हानि का अंतर कितना है सर बताइए। 13 10 कितना हो जाएंगे 23, है ना। आप सर यहाँ से 13 से गुना कीजिएगा तो हानि निकलेगा और 10 से गुना कीजिएगा तो क्या निकलेगा सर लाभ निकल जाएगा। तो चलिए जहां से पहले लाभ से निकाल रहे थे अब आपको हानि से निकाल के बताते हैं। ओके, हानि से के लिए कितना से गुना 13 से। आइए सर 23 दूनी 46 दो बार में कट जाएंगे, अब कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 यानी 260 रुपया। 260 रुपया क्या है सर, ये 260 रुपया हानि हुआ, है ना। अब बताइए मैं आपसे सवाल पूछूं सर कि 940 रुपये में बेचे हैं, 260 रुपया आपको हानि हो गया, तो आप खरीदे थे कितना में, यानी क्रयमूल्य कितना था। तो आप आसानी से कह सकते हैं सर क्रयमूल्य की बात करते हैं सर, क्रयमूल्य तो आसानी हो गया, जोड़ दीजिए दोनों पे, है ना। यानी 940 प्लस 260 बराबर कितना हो जाएगा सर, मजा आ रहा है। अब जोड़ दीजिए ना फटाक से, 9 2 1100, 11 1 1200, है ना सर, यानी कितना 100 1200। ओके, समझ पा रहे हैं सर, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। देखिए एकदम आसान होने वाला है सर टाइप, है ना। हमारे साथ एकदम बने रहिए और अभी तक हमारा चैनल से नहीं जुड़े हैं सर तो जुड़ जाइए, जिससे कि क्या होगा एकदम वीडियो लगातार आएगा ना तो आपको चैप्टर वाइज आपको देते रहेंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा, है ना। कह रहा है कि ए है और वह बी को बेचा कितने प्रतिशत लाभ पर सर 25% लाभ पर बेचा, प्लस लिख दूंगा। आगे कहा कि बी ने वह सी को 20% लाभ पर बेचा, बी जो है सी को बेच दिया कितने प्रतिशत लाभ पर 25% लाभ पर, है ना। लाभ लिख देता हूं प्लस। आगे पढ़िए सी को 20% लाभ में सर सॉरी 20% है, ओके गलत हो जाएगा फिर, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है सर 25 20 कुछ भी रहे, है ना। चलिए आगे पढ़ लीजिए, तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची है। सी ने डी को बेच दिया सर कितने प्रतिशत लाभ पर 10% लाभ पर, है ना। आगे पढ़ लीजिए, कहा यदि डी ने उसे खरीदा 330 रुपया में, है ना। डी कहा कि 330 रुपया में खरीदा है। आगे पढ़ लीजिए, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। सर ये एक पहेली है और पहेली को सुलझाने के लिए यूं ही एकदम चुटकी बजा के आंसर लाइएगा, मैं गारंटी देता हूं। देखिए क्या करना है, इस तरह के प्रश्न जहां भी पूछे आपको, राम श्याम को बेचा, मोहन सोहन को बेचा, सोहन कुछ को बेचा, गणेश कुछ को मतलब ए बी सी डी जेड तक भी चला जाएगा ना सर, तो आप एक ही लाइन में आंसर लाइएगा, ये मेरा गारंटी है, राइट। अब देखिए क्या करेंगे इस तरह के प्रश्न में, लास्ट वाला कंटेंट से चलना शुरू करेंगे हम। लास्ट में जहां पर कांस्टेंट टर्म उसका रेफरेंस में दिया गया है, कहा कि डी खरीदा है 330 रुपए में। आइए सर डी खरीदा 330 रुपया में, क्या किया, डी जो है 330 रुपया में खरीदा है। डी का खरीदारी यानी जो डी खरीदा होगा सर, ध्यान दीजिए अब यहीं से शुरू हो रहा है आपका स्टेटमेंट। डी जो खरीदा होगा वो सी क्या होगा, बेचा होगा तभी तो डी खरीदा होगा, तो जो सी का क्रयमूल्य होगा वो डी का क्या होगा, विक्रयमूल्य होगा। समझ पा रहे हैं, यानी डी का क्रयमूल्य सी का विक्रयमूल्य के बराबर होगा। यानी कह सकते हैं कि सी बेचा था 10% लाभ पर, तो आइए सर सी के क्रयमूल्य अगर 100 रहा होगा तो 10% लाभ पर विक्रयमूल्य क्या होगा 110, है ना सर। आप बताइए सी का क्रयमूल्य के लिए कितना से गुना कीजिएगा 100 से। अब जो सी का जो क्रयमूल्य रहा होगा ना सर वो बी का विक्रयमूल्य रहा होगा ना।
कहा कि बी जो है सी को 20% लाभ पर बेचा है, तो सर बी का जो क्रय मूल्य होगा वो सॉरी सी का जो क्रय मूल्य होगा वो बी का विक्रय मूल्य होगा कितने प्रतिशत लाभ पर, 20% लाभ पर। आइए सर 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा 120, और क्रय मूल्य निकालिएगा बी का, तो कितना से गुना कीजिएगा 100 से, है ना। बी का क्रय मूल्य पता चल गया। अब सर बी का जो क्रय मूल्य होगा वो ए का क्या होगा, विक्रय मूल्य हुआ होगा कितने प्रतिशत लाभ पर, 25% लाभ पर, समझ पा रहे हैं। और आइए सर 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा 125, और क्रय मूल्य चाहिए सर ए का, बताइए ए का क्रय मूल्य के लिए कितना से गुना कीजिएगा 100 से, है ना। अब सर यहां से एक खाली लाइन हो गया, यही आपका क्या रहेगा सर आंसर रहेगा। आप तो माहिर है एकदम गुना भागा में, है ना, जैसे काटिएगा एकदम फटाफट, है ना, काट के तुरंत एकदम क्लिक कर दीजिए, आपका आंसर करेक्ट, राइट। चलिए सर आगे बढ़ जाए फटाफट। हाँ देखिए अगले टाइप दिखाते हैं इस तरह का आपको, है ना। देखिए अगला टाइप आपका स्क्रीन पर है सर, पढ़िए, है ना। इस तरह के प्रश्न एकदम एक लाइन में बनते हैं सर, ज्यादा दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब देखिए अगला टाइप क्या है, इसी तरह का टाइप आपको दे रहे हैं फिर से। देखिए क्या कर रहा है कि ए एक वस्तु को 40% हानि पर बी को बेचता है। सर ए जो है वो एक वस्तु बी को 40% क्या किया सर, 40% हानि पर बेचा है ना। आइए बी को बेचा और बी ने उसे बी ने 20% लाभ पर सी को बेच दिया। बी कहा कि सी को 20% लाभ पर बेच दिया। सर 20% लाभ पर प्लस लिख दिए, आगे पढ़ लीजिए। कहा कि सी ने उसे 25% लाभ पर डी को बेच दिया। सी भी कहा कि डी को बेच दिया 25% लाभ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखिए आगे कहा कि डी ने उसे 2160 रुपए में खरीदा हो, तो ए उस वस्तु को कितना में रुपया में बेचे कि उसे 16% का लाभ हो जाए। सर ए का क्रय मूल्य निकालना था पिछले वाले में, लेकिन इसमें कहा कि ए का क्रय मूल्य नहीं चाहिए यार। ए को बताइए कि वो बेचे कितना में 16% लाभ हो। सर वहां पहले ए का क्रय मूल्य तक तो पहुंच जाए, उसके बाद 16% लाभ कहा था, तो 116 से गुना करेंगे, उसमें 100 से गुना किए थे, राइट। अब आइए सर डी के बारे में कहा कि डी जो है खरीदा था 2160 रुपया में। कितना में खरीदा सर, डी का क्रय मूल्य 2160 रुपया। आइए लगाइए सर उसी हथियार को लगाइए, एकदम मार दीजिए इसको, मारिए फटाक से। 2160 आइए सर 2160 रुपया क्या है बताइए। जो डी का क्रय मूल्य होगा वो सी का विक्रय मूल्य होगा कितने प्रतिशत लाभ पर, 25% लाभ पर। आइए सर 125% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना, 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा सर, सी का क्रय मूल्य आ गया। जो सी का क्रय मूल्य होगा वो बी का क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा कितने प्रतिशत लाभ पर, 20% लाभ पर, है कि नहीं सर। और 20% लाभ पर कितना हो जाएगा 120, और अगर डी का क्रय मूल्य चाहिए तो कितना से गुना, 100 से गुना। सर बी का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो ए का विक्रय मूल्य रहा होगा कितने प्रतिशत हानि पर, बताइए 40% हानि, तो 40% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा 60 रुपया, है ना सर। और अगर ए का क्रय मूल्य चाहिए तो 100 से गुना करते, लेकिन ए का क्रय मूल्य नहीं पूछा, कहा कि वह कितने प्रतिशत लाभ कितना 16% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य पूछा, है ना। तो 16% अगर क्रय मूल्य 100 रहा तो 16% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा 116, समझ पा रहे हैं। और जैसे ही 116 से गुना कीजिएगा सर, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं, ये एक ऐसा हथियार है ना सर कि जिससे एक लाइन में आप आंसर बनाइएगा। ओके आगे बढ़ जाएं, बाकी तो आप समझ रहे हैं क्या करना है आगे, एकदम आप तो काफी समझदार हैं, राइट। चलिए सर आगे बढ़ जाएं। ओके देखिए अगला टाइप देखिए हमारा, है ना। इस तरह का प्रश्न जहां भी पूछेगा सर 10 को काहे ना पूछ दे, लेकिन एक ही लाइन में बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। इधर उधर भागिएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगा। ओके देखिए अगला प्रश्न जो है और भी इंटरेस्टिंग आने वाला। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है। देखिए सर बेईमानी वाला प्रश्न आ गया, है ना। तो बेईमानी वाला प्रश्न आने से पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। बेईमानी जहां करेगा दुकानदार, तो सर 1 केजी के मतलब क्या हुआ 1000 ग्राम, है ना। 1 केजी के मतलब क्या हुआ 1000 ग्राम, कह सकते हैं ना कि एक बाट जो है 1 केजी का बाट कितना होता है 1000 ग्राम, लेकिन कहा कि 1000 ग्राम नहीं सर, 1000 ग्राम के स्थान पर वो क्या कर रहा है 960 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है ना। यानी 1000 में देना चाहिए था, यानी कि कहता है कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पेन 10 रुपया में खरीदे हैं सर, तो 10 रुपया में बेचना चाह रहे हैं, तो हमारा लाभ कहां से होगा बताइए। लेकिन इसमें तो लाभ कह रहा है कि लाभ हो गया, तो लाभ कैसे हुआ, वो चोरी किया। 1000 ग्राम देने के बजाय वो 960 ग्राम बाट का प्रयोग करके वो लाभ कमा ले रहा है, राइट। तो सर इस तरह के प्रश्न जहां भी पूछेगा ना, तो याद रखिएगा आपसे सवाल पूछेगा, इसको मिटाता हूं, इसको समझाने के लिए मैं लिखा था। आपसे पूछेगा प्रतिशत लाभ, जब बाट का प्रयोग करेगा तो प्रतिशत लाभ पूछेगा। तो याद रखिएगा कि इस अवस्था में बेईमानी करेगा, तो लिखेंगे बेईमानी, लिख देता हूं सर इस तरह से ताकि आपको हमेशा याद रहे। बेईमानी गुना 100 और बटा बेईमानी पूर्ण बाट, बेईमानी पूर्ण बाट। इसका मतलब क्या हुआ सर, है ना। एक हथियार दे रहा हूं जिससे आप मार सकते हैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन को। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, मैं दोनों लिख देता हूं सर, कुछ भी पूछिए, प्रतिशत लाभ पूछेगा प्रतिशत हानि पूछेगा इस अवस्था में, तो एक ही हथियार मारिए, बेईमानी गुना 100 बटा बेईमानी पूर्ण बाट। आइए सर
अब बेईमानी कितना कर रहा है, पहले 1000 ग्राम देना चाहिए था उसको, लेकिन दे रहा है कितना, 960 ग्राम। आइए सर बेईमानी कितना कर रहा है वो, मैं प्रतिशत लाभ पूछा था, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा बताइए, बेईमानी गुना 100 बटा बेईमानी पूर्ण। तो बेईमानी पूर्ण बार क्या होगा, जिसके द्वारा वो तौलेगा, राइट, यानी जो तौलेगा, तो बेईमानी उसी से न कर रहा है। अब बताइए कितना कम तौल रहा है सर, यानी 40 ग्राम कम तौल रहा है ना, तो 40 गुना 100 और बटा बेईमानी पूर्ण बाट। तो बेईमानी पूर्ण बाट कौन है, 960, क्योंकि 960 ग्राम बाट से वो प्रयोग कर रहा है, राइट। अब बताइए 960 नीचे हो जाएगा सर, आप जो कटता है उसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 गायब हो जाएंगे, और 24 बार भी ये कट जाएंगे, 6 से 4 से काट के 4 6 24 कटेंगे, और ये कट जाएंगे 4 से 25 चौके 100, यानी कितना हो गया सर 25 बटे कितना सर 6% है ना, यानी 25 बटे 6% का क्या हो रहा है उसको सर लाभ हो रहा है। समझ पा रहे हैं सर, आगे बढ़ जाए फटाफट, है ना। देखिए अगला टाइप हमारा है ना, इस तरह का जहां भी पूछेगा बेईमानी से संबंधित घोटाला करेगा सर, है ना। थोड़ा सा इंक डाल देता हूं सर, राइट, देखिए है ना। अगला टाइप सर आपके स्क्रीन पर है सर, पढ़िए। देखिए सर अगला टाइप क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार है ना त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% है ना, पहले इसको मिटाता हूं सर उसके बाद, है ना। देखिए अब ऐसा प्रश्न जहां भी आएगा ना सर, तो आप आसानी से एकदम क्या कीजिए, एकदम बनाइए इसी तरह से, ओके। जो मैं हथियार दिया उसको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू से है ना वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तब उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सर दो तरह से घोटाला कर रहा है ना, तो याद कीजिए सर, एक मैं जब रेशियो पढ़ा रहा था ना तो उसी में बताया था, और फिर जब परसेंटेज पढ़ा रहा था तो उसमें भी एक बताया था टाइप कि जब X% और Y% वृद्धि करे तो टोटल वृद्धि क्या होगा, है ना। तो यहाँ भी टोटल घोटाला यानी टोटल लाभ क्या हो जाएगा। पहले कह रहा था कि 10% घोटाला किया, फिर से वापस 10% घोटाला किया, तो आइए सर टोटल घोटाला देख लेते हैं कितना किया, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, है ना सर। वही थ्योरी लगाइए, याद आ रहा है परसेंटेज वाला, और नहीं आ रहा है तो देख लीजिए सर जाके, राइट, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब बताइए 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे, 20 और 10 10 20 और 1 21, है ना सर, यानी कि वह टोटल घोटाला कितना कर रहा है, 21% का घोटाला कर रहा है ना। चलिए सर इसको दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं, यानी अगर वस्तु का मूल्य 100 रहा होगा तो पहली अवस्था में 10% घोटाला कर रहा है सर, समझ रहे हैं। तो 10% अगर आप घोटाला कीजिएगा तो बताइए कि 10% आप ज्यादा में बेचिएगा उसको, राइट। अगर मैं कहूं कि 100 रुपया मेरे पास है, मैं उसको 10% और घोटाला करना चाहता हूं, तो सर 110 में बेच दीजिए ना, 10% घोटाला कर लिए उससे, है ना। तो यानी कि 10% इसको घोटाला करेगा तो कितना में बेचेगा सर 110, और कहा कि पुनः 10% का घोटाला करता है सर, यहाँ से अगर आप 10% और घोटाला कीजिएगा तो आइए 10% कितना होगा सर 11 रुपया, और जैसे 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा टोटल बताइए, 110 और 11 कितना होता है 121, है ना सर, यानी कह सकते हैं 121 हो गया। आप बताइए सर पहले उसका वस्तु का जो मूल्य था वो कितना है 100 रुपया, अब हो गया कितना 121, यानी कितना घोटाला कर रहा है देखिए, तो टोटल 21%, यानी 100 से 121 हो गया, इसका मतलब 21% बढ़ गया, है ना सर। यानी आप इस तरह से लाइन में एक लाइन में भी निकाल सकते हैं सर, समझ पा रहे हैं। चलिए सर आगे बढ़ जाए फटाफट, देखिए है ना, और भी स्टैंडर्ड प्रश्न भी आएंगे सर इस प्रश्न में। देखिए ये छोटा स्तर का प्रश्न था, अब इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग, है ना, अब बड़े स्तर में इसका इस्तेमाल आएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए सर, अगला टाइप क्या कहता है ना, और ये इस वीडियो का अंतिम टाइप होगा सर, फिर आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, ओके। देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है ना, और वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल प्रतिशत जो है लाभ कितना होगा। ध्यान से देखिए सर, ये में दो तरह का लाभ कमा रहा है वो। पहली अवस्था में तो डायरेक्ट बोल देगा, है ना, इस तरह के जहां भी टाइप आपको दिखेगा तो पहली अवस्था में बोल दिया। देखिए कहा कि 10% का लाभ हुआ, पहली अवस्था में उसका लाभ प्रतिशत क्या है सर, लाभ जो प्रतिशत है वो कितना है 10% है, लेकिन बाद में फिर कहा कि वह वास्तविक माप से 20% कम तौल के माप बाट का प्रयोग करता है। ध्यान दीजिए सर, वास्तविक तौल के यानी अगर 1 केजी के हिसाब से, यानी 1 केजी का मतलब सर 1000 ग्राम, है ना, यानी 1000 ग्राम हमेशा इसमें लेना है, क्योंकि तौलेगा तो केजी के हिसाब से तौलेगा, राइट। अब ध्यान दीजिए सर, दूसरी अवस्था में कहा कि वह 20% कम माप वाला जो है ना कम तौल का वाट का प्रयोग करता है। ध्यान दीजिए 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितना करता है सर, इसके 20% को कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10% 100 रुपया होता है सर, 20% 200 रुपया, यानी इसका 200 रुपया यहाँ से अगर आप हटाइएगा तो बताइए कितना ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है वो, 800 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है कि नहीं, है कि नहीं सर, 800 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है। आपसे सवाल क्या पूछा था जरा पढ़ लीजिए एक बार, है ना। अब आपसे पूछा था कि बताइए उसका कुल प्रतिशत कितना होगा, तो पहले तो 10% है सर,
है ना। अब इसका प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं। तो बताइए प्रतिशत लाभ दूसरी अवस्था में प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा। तो आइए सर त्रुटि यानी कि कह सकते हैं ना कि बेईमानी गुना 100 बटा बेईमानी पूर्ण बाट लाभ निकल जाएगा। तो बेईमानी कितना कर रहा है 200, यानी बेईमानी गुना 100 और बटा बेईमानी पूर्ण बाट। बेईमानी पूर्ण कौन है सर, इसी से ना देगा 800 से। तो बताइए 800 नीचे हो जाएगा, यानी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 दूनी 8 कट जाएंगे, 25 चौके 100 कट जाएंगे, यानी 25%, है ना सर। यानी दूसरी अवस्था में लाभ कितना है 25%। तो कहा कि टोटल लाभ बताइए। आइए सर पहली अवस्था में 10% फिर 25%। तो आइए 10% प्लस 25% प्लस 10 गुना 25 बटा 100, समझ पा रहे हैं, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100, समझ पा रहे हैं। अब आइए सर इसका सोल्यूशन आसान हो गया आपके लिए, यानी ये टोटल परसेंटेज हो गया। मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में इस तरह से टी और परसेंटेज। टोटल परसेंटेज हो गया, यानी काट सकते हैं इसको, तो 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, यहाँ हाई हो जाएंगे। 25 और 10 कितने होते हैं सर 35, 35 और 2 37 और 37 और 5 हो जाएगा 0.5, यानी कि इसको टोटल भागा दीजिएगा तो ये बचेगा 2.5, है ना सर। यानी आप कह सकते हैं कि यानी 37.5 टोटल, है ना। यानी उसका प्रतिशत जो है टोटल बढ़ कितना रहा है सर 37.5% टोटल परसेंटेज हो रहा है, समझ पा रहे हैं। मजा आ रहा होगा सर, है ना। तो देखिए सर ये जो टाइप था, है ना, ये घोटाला से संबंधित टाइप था, और मैं जो हथियार दिया फॉर्मूला 1 उसको हमेशा याद रखना है आपको माइंड में कि किस तरह से बेईमानी कर रहा है, राइट। तो पहले अवस्था में इस प्रश्न में कहा था कि 10% का लाभ ले लिया है, लेकिन फिर भी वह जो है कम तौल का प्रयोग कर रहा है। कैसे, तो कहा कि 20% कम तौल का प्रयोग कर रहा है, यानी बाट अगर 1000 रहा होगा तो बताइए 20% कम तौल का प्रयोग करेगा, यानी 200 ग्राम कम दे रहा है वो, तो लाभ कितना होगा इसको यहाँ से निकाल लेंगे, राइट। अब निकालने के बाद आप देख ही रहे हैं क्या दशा हुआ। ओके, समझ पा रहे हैं। चलिए सर आगे नहीं, अभी ये अंतिम टाइप था हमारा, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।